कुछ वक्त दोनों जब पार्क में वक्त बिता लेते हैं तो प्राची मधु से कहती है, अच्छा ठीक है, चल कॉलेज भी तो जाना है, हमारा टाइम हो रहा है। प्राची और मधु वहाँ से चली जाती हैं और थोड़ी देर बाद कॉलेज पहुँचती हैं। प्राची आज शीला के केस में बारे में आयशा से कुछ पूछताछ करनी चाहती थी, इसीलिए वो आयशा को ढूंढने लगती है। पर क्लासरूम में आयशा को ना पाकर उसे बड़ा अचंभव महसूस होता है। वो बाहर की ओर नजरें घुमाती है तो देखती है आयशा लड़कियों के बीच खड़े खड़े चैटिंग कर रही है। ये देखकर प्राची आयशा के पास गई और जाते ही बोली, आयशा तुमसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, आयशा ने बड़े एटीट्यूड के साथ जवाब दिया। प्राची को आयशा के एटीट्यूड देखकर गुस्सा तो ऐसा आया कि अभी उसके मुंह पर तमाचा मार दे, पर वो मजबूर थी। उसके पास खड़ी लड़कियों की ओर देखकर प्राची आयशा से बोली, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है चलो। आयशा प्राची के साथ साइड में आ गई तो प्राची आयशा से अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए बोली, तुम शीला को लेकर कहाँ गई थी? प्राची के मुंह से ये सवाल सुनकर आयशा अनजान बनने का दिखावा करते हुए बोली, कौन शीला? आयशा ज्यादा होशियार मत बनो, तुम्हें भी पता है मैं किस शीला की बात कर रही हूँ। मैं उस शीला की बात कर रही हूँ जो हमारे कॉलेज में पढ़ती थी और जो अभी थोड़े दिन पहले ही गायब हुई है। ये सुनकर आयशा अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से बोली, मैं उसे लेकर क्यों नहीं जाऊंगी? मैं उसे लेकर कहीं क्यों जाऊंगी? मेरा उससे क्या कनेक्शन? पागल तो नहीं हो गई हो तुम प्राची? क्या बोले जा रही हो? देखो आयशा, ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो, चुपचाप बता दो कि तुम शीला को लेकर कहाँ गई थी, वरना सचमुच मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर आयशा थोड़ी घबराई और फिर अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोली, मैं शीला को लेकर कहीं नहीं गई थी। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं शीला को लेकर गई थी? फिलहाल तो मेरे पास सबूत नहीं है, पर बहुत जल्द सबूत लेकर भी आऊंगी। जब तक तुमने मुंह से बता दिया तो ठीक है, वरना फिर हम सीधा अदालत में ही मिलेंगे। प्राची इतना कहकर वहाँ से गुस्से में चली गई। प्राची के मुंह से ये सारी बातें सुनकर आयशा घबरा गई थी। अब उसे लग रहा था कि जैसे उसकी सच्चाई सामने आने वाली है और वो किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने दे सकती। उसने साइड में जाकर अपने फोन से किसी को फोन लगाया और अपने होठों पर हाथ रखते हुए धीरे से बोली, प्राची को मुझ पर शक हो गया है। आयशा के इतने बोलते ही सामने से आवाज आई, तुम इन सब की टेंशन मत लो, बस भूल कर भी अपना मुंह मत खोलना। किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि तुमने शीला को कहाँ छोड़ा था, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगी। इतना कहकर सामने वाले ने फोन रख दिया। आयशा वहां से आकर दोबारा अपनी फ्रेंड्स के बीच खड़े होकर बातें करने लगी। प्राची आयशा के चेहरे पर पसीना और उसकी घबराहट देखकर इतना तो समझ गई थी कि हो ना हो इन सब के पीछे आयशा की ही कोई ना कोई चाल नजर आ रही है, इसीलिए अब वो आयशा पर कड़ी नजर रखने वाली थी। क्लास का टाइम होते ही विक्रम पाटीदार क्लास में आया। उसके हाथों में मोटी मोटी 2 किताबें थी। उसने आकर अपनी दोनों किताबें टेबल पर रखी तो बच्चों ने गुड मॉर्निंग विश किया। बच्चों को सिट डाउन बोलकर उसने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया और सारी क्लास के स्टूडेंट की ओर देखकर बोला, तुम लोग डेली डेली पढ़ाई कर रहे हो और अब सेमेस्टर भी आ रहा है, इसलिए आज मैं तुम लोगों को ओरल टेस्ट लेने वाला हूँ। मैं सबसे एक एक करके सवाल पूछूंगा, जिसने जवाब दे दिया वो बैठ जाएगा और जिसने जवाब नहीं दिया वो कॉलेज के ग्राउंड के 10 चक्कर काटेगा। ये सुनकर सारे बच्चे अपनी किताब खोलकर पेज पलटने लगे। विक्रम पाटीदार ने उन सबकी किताबें बंद करवाकर बारी बारी सबको उठाकर उनसे जनरल से क्वेश्चन पूछे। सबके क्वेश्चन इजी थे, इसीलिए सबने आसानी से जवाब दे दिए। मधु और आयशा से भी विक्रम पाटीदार ने बड़े इजी क्वेश्चन पूछे, पर जब प्राची की बारी आई तो उसने जानबूझकर वो सवाल किया जो प्राची क्या अच्छे भी जवाब ना दे पाए। प्राची बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो 3 पैरों पर ऊपर जाती है और 4 पैरों पर नीचे आती है? प्राची काफी सोच विचार करने के बाद इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। और आयशा ही क्या, क्लास में किसी भी स्टूडेंट के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। आज पूरी क्लास में एक प्राची ही ऐसी थी जिसने विक्रम के सवाल का जवाब नहीं दिया था। प्राची खुद के साथ इस नाइंसाफी को देखकर विक्रम पाटीदार से बोली, सर ये सवाल तो सिलेबस से रिलेटेड ही नहीं है। विक्रम पाटीदार गुस्से में भड़कते हुए जवाब देता हुआ बोला, टीचर मैं हूँ कि तुम? मुझे जो उचित लगेगा मैं वो पूछूंगा।
और तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो चुपचाप जाकर कॉलेज के ग्राउंड में 10 चक्कर लगा कर आओ। विक्रम पाटीदार की पनिशमेंट के कारण प्राची चुपचाप कॉलेज के ग्राउंड के चक्कर काटने लग जाती है। कॉलेज के ग्राउंड के चक्कर काटते काटते उसकी सांस फूलने लग जाती है, तो वो एक जगह खड़ी हो जाती है और जोर जोर से हांफने लगती है। गर्मी में जलती धूप में यूं कॉलेज के ग्राउंड के चक्कर काटना उसके लिए क्या, किसी के लिए भी आसान नहीं था। कॉलेज का ग्राउंड छोटा तो होता तो बात अलग थी, कॉलेज का ग्राउंड टोटल 25 किलोमीटर का था। प्राची खड़े खड़े अपने सिर पर हाथ रखती है और हाथ रखते ही उसे चक्कर आने लगता है। उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगता है, उसके बदन से पसीना टप टप करके नीचे गिरने लगता है। वो अपने लड़खड़ाते कदमों से दम तोड़कर नीचे बेहोशी की हालत में गिरने वाली होती है, तभी अमन आकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और प्राची अमन की बाहों में बेहोश हो जाती है। ये देखकर अमन कॉलेज की सिक्योरिटी पर चिल्लाते हुए बोलता है, ये सब क्या है, इसकी हालत ये कैसे हुई? इतना कहकर वो प्राची को अपनी गोद में उठाकर वेटिंग रूम में ले जाता है। प्राची को एक बेंच के ऊपर लिटाकर आंखों पर पानी छिड़कता है तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। प्राची की बेहोशी की बात पूरे कॉलेज में फैल गई थी। मधु और आयशा भी कॉलेज के बाकी स्टूडेंट के साथ उसके पास आती हैं। उन लोगों को आता देख अमन उनकी तरफ देखकर चिल्लाकर बोलता है, प्राची की ये हालत कैसे हुई? अमन की ये बात सब स्टूडेंट्स सुनकर भी चुप रहे, पर आयशा वो अपनी कड़वी जुबान खोल कर बोली, वैसे तो प्राची मैडम बहुत होशियार बनती फिरती हैं, कॉलेज की टॉपर मानी जाती हैं, पर आज इनसे विक्रम सर ने इजी सा सवाल पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाई, तो बस पनिशमेंट में विक्रम सर ने इन्हें ग्राउंड के चक्कर लगाने को कह दिया। उन्हें क्या पता था कि ये इतनी कमजोर है कि जरा में ही बेहोश हो जाएंगी। आयशा के मुंह से ये बात सुनकर अमन आयशा की ओर गुस्से में देकर बोला, मिस, आपके विक्रम सर ने ऐसा क्या सवाल किया था जिसका जवाब प्राची मैडम नहीं दे पाई? आयशा ने अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं, यूं ही सिंपल सा सवाल था कि ऐसी कौन सी चीज है जो 3 पैरों पर आती है और 4 पैरों पर जाती है। अच्छा, तो फिर आप इसका जवाब दीजिए। अमन के मुंह से ये सुनकर आयशा चुप हो गई, तो अमन उसकी ओर देखकर बोला, क्या हुआ, आप भी तो उस कॉलेज की है ना, सब हेड? तो आपके पास भी सवाल का जवाब नहीं है? अरे चलिए, आप छोड़िए, आपके कॉलेज के इतने सारे बच्चों में से किसी के पास सवाल का जवाब नहीं है। जब आप लोगों को पता है कि इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है, तो फिर इसे पनिशमेंट देने की हिम्मत भी कैसे हुई विक्रम की? इतना कहकर अमन गुस्से में प्रिंसिपल रूम की ओर बढ़ने लगता है, तो प्राची अमन का हाथ पीछे से पकड़ते हुए कहती है, रुक जाइए, यूं छोटी छोटी बात पर प्रिंसिपल को परेशान करना ठीक तो नहीं है ना? कोई बात नहीं, टीचर ने सवाल पूछा, मैंने जवाब नहीं दिया, अब इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? प्राची के मुंह से ये बात सुनकर अमन वहां मौजूद सबको जाने के लिए कहता है, तो सब चले जाते हैं, लेकिन मधु वहीं प्राची के पास रुक जाती है। अमन प्राची के पास खड़े होकर बोलता है, धन हो तुम प्राची, तुम हमेशा हर इंसान के साथ अच्छा ही करती हो, पर सामने वाले तुम्हें सिर्फ चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अमन के मुंह से ये सुनकर प्राची को बड़ा प्यारा लगता है। उसने कभी भी किसी का यूं प्यार और केयर नहीं देखी थी। ऐसा नहीं था कि उसकी लाइफ में कभी कोई आया नहीं था, पर उसने कभी भी किसी पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो फ्यूचर या फिर ये प्यार। अमन की बात सुनकर प्राची मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा नहीं है, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। अब इसके आगे अमन क्या जवाब देता है, ये जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा अगला एपिसोड।